हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सतीश कुमार गुप्ता आज आप लोगों को कक्षा 12 है अध्याय 4 बायोलॉजी वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत जो कि न्यू चैप्टर है यह। आज वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत में हम लोग एक टॉपिक है जिसका नाम है आनुवांशिक विकार। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है और यह नीट के लिए और सीयूटी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग आनुवांशिक विकार का अध्ययन करते हैं, देखते हैं। तो सॉरी, जो आनुवांशिक विकार होता है यह दो तरह का होता है। पहला मेंडलीय विकार और दूसरा गुणसूत्रीय विकार। जो मेंडलीय विकार होता है यह जो विकार है एक जीन परिवर्तन के कारण होता है, अर्थात ये विकार एकल जीन में उत्परिवर्तन के कारण होते हैं और वंशावली विश्लेषण द्वारा आसानी से पता लगाया जा सकता है। जो मेंडलीय विकार है यह विकार एक जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है और वंशावली विश्लेषण होता है उसके माध्यम से हम लोग आसानी से इसको जान सकते हैं। जो मेंडलीय विकार है इसे निम्न भागों में बांट सकते हैं, जैसे वर्णांधता, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया को दात्र कोशिका अरक्तता के नाम से भी जानते हैं। फिनाइल कीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया और हीमोफीलिया। जो अब हम लोग देखते हैं, एक एक टॉपिक के बारे में देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे वर्णांधता क्या होती है। जो वर्णांधता है यह लिंग संलग्न अप्रभावी विकार है, अर्थात यह जो है लिंग संलग्न अप्रभावी विकार है। यह विकार लाल अथवा हरे वर्ण अर्थात रंग संवेदी शंकु के त्रुटिपूर्ण होने के कारण होता है त्रुटिपूर्ण होने के कारण होता है और परिमाणतः व्यक्ति जो है लाल एवं हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता। यह विकार यक्ष कुमोंसों पर स्थित होता है, यक्ष गुणसूत्र पर, और कुछ जीनों में उत्परिवर्तन के कारण होता है और कुछ जीनों में जो है यह उत्परिवर्तन के कारण होता है। यह मिट गया था, नहीं कर पाता। उसके बाद अगला देखेंगे मेंडलीय विकार का दूसरे हम लोग देखेंगे सिकल सेल एनीमिया, जिसे हम लोग दात्र कोशिका अरक्तता के नाम से जानते हैं। यह ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है, अर्थात यह भी जो है अलिंग अप्रभावी है। इसका जो वंशानुक्रम होता है, जो वंशानुक्रम पैटर्न है, दो जन्म देने वाले माता पिता से विरासत का अनुसरण करता है। यह तब होता है जब हीमोग्लोबिन अणु की बीटा ग्लोबिन यह जो सिकल सेल एनीमिया है यह तब होता है जब हीमोग्लोबिन अणु की बीटा ग्लोबिन श्रृंखला की छठी स्थिति में ग्लूटामिक अम्ल प्रतिस्थापित हो जाता है। क्या हो जाता है? छठी स्थिति में ग्लूटामिक अम्ल प्रतिस्थापित हो जाता है, अर्थात आ जाता है। उसके बाद उत्परिवर्तित हीमोग्लोबिन अणु है एक भौतिक परिवर्तन से गुजरता है जो उभयलिंगी आकार को दरांती के आकार में बदल देता है। इसमें हीमोग्लोबिन अणु की सिकल सेल एनीमिया में इसमें हीमोग्लोबिन अणु की ऑक्सीजन बाध्यकारी क्षमता कम हो जाती है। जैसे जब आरबीसी हमारा
आरबीसी है वह उभयलिंगी आकार को धनात्मक के आकार में बदल देगा, तो ऑक्सीजन जो है बाध्यकारी की क्षमता कम हो जाएगी। उसके बाद तीसरा देखते हैं हमारा मेंडली विकार में फिनाइल कीटोन्यूरिया। यह भी ऑटोसोमल अलिंगी अप्रभावी विकार है, अर्थात ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है। यह जो फिनाइल कीटोन्यूरिया है रोगी व्यक्ति में फिनाइल एलेनीन अमीनो अम्ल को टायरोसिन अमीनो अम्ल में बदलने के लिए आवश्यक एक एंजाइम की कमी हो जाती है, और परिणाम स्वरूप फिनाइल एलेनीन एकत्रित हो जाता है और फिनाइल पायरुविक अम्ल तथा अन्य व्युत्पन्नों में बदल जाता है। इनके एकत्रीकरण से मानसिक दुर्बलता आ जाती है। जैसे इसका तात्पर्य है फिनाइल कीटोन्यूरिया जो है यह कैसे हो जाता है, यह रोगी व्यक्ति में फिनाइल एलेनीन अमीनो अम्ल को टायरोसिन में बदलने के लिए एक आवश्यक एंजाइम काम करता है। जब ये नहीं मिलता है अर्थात इसकी कमी हो जाती है, टायरोसिन की कमी हो जाती है, परिणाम स्वरूप फिनाइल एलेनीन एकत्रित हो जाता है और फिनाइल पायरुविक अम्ल तथा अन्य व्युत्पन्नों में बदल जाता है। इसके एकत्रीकरण से दुर्बलता आ जाती है। उसके बाद वृक्क द्वारा कम अवशोषित हो सकने के कारण ये मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाता है। उसके बाद अगला हमारा है मेंडली विकार का थैलेसीमिया। यह भी एक अलिंगी क्रोमोसोम संलग्न अप्रभावी जीन रक्त विकार है। क्या है? रक्त विकार, जिससे हीमोग्लोबिन बनाने वाले ग्लोबिन किसी एक श्रृंखला अल्फा या बीटा की संश्लेषण दर में कमी आ जाती है। परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, जिससे एनीमिया हो जाता है। लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं नष्ट हो जाती हैं, जिससे एनीमिया हो जाता है। चेहरे की हड्डियों की विकृति थैलेसीमिया की वजह से, थैलेसीमिया की यदि किसी व्यक्ति में थैलेसीमिया हो जाएगी तो चेहरे की हड्डी की विकृति, पेट में सूजन, गहरे रंग का पेशाब होना थैलेसीमिया के लक्षण है। हीमोफीलिया क्या है? यह ब्लीडर्स रोग या शाही रोग है। हम लोग हीमोफीलिया को ब्लीडर्स रोग या शाही रोग के नाम से जानते हैं। घायल व्यक्ति के शरीर की एक छोटी सी चोट से रुधिर का निकलना बंद नहीं होता है, इसी को हम लोग हीमोफीलिया कहते हैं, अर्थात तो थक्का नहीं जमता है। महारानी विक्टोरिया की वंशावली में अनेक हीमोफीलिया ग्रस्त वंशज थे और रानी स्वयं रोग की वाहक थी। किस रोग की वाहक थी? हीमोफीलिया की। अर्थात आज हम लोग देखें वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत का एक टॉपिक अनुवांशिक विकार दो प्रकार के, मेंडली विकार और गुणसूत्री विकार। मेंडली विकार हम लोग देखते हैं विकार एकल जीन में उत्परिवर्तन के कारण होते हैं और वंशावली विश्लेषण द्वारा आसानी से पता लगाया जा सकता है। मेंडली विकार 5 प्रकार के हैं: वर्णांधता, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया। वर्णांधता के बारे में जाने हैं, सिकल सेल एनीमिया के बारे में जाने हैं, उसके बाद फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में, उसके बाद थैलेसीमिया के बारे में, उसके बाद हीमोफीलिया के बारे में। आप लोग इसको अच्छी तरह से उतार लीजिएगा और एक बार पढ़िएगा, आप लोग के दिमाग में छपेगा। फिक्स है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।